हाय दोस्तों, कैसे हो सब? ठीक, मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूं। ठीक ही होंगे। चलो ठीक है, फालतू की बातें छोड़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो इससे पहले एक जरूरी काम कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और बेल आइकॉन जरूर दबाए जिससे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। तो मेरी यह वीडियो खासकर माता पिता के लिए है, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को माता पिता जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखकर शायद आपके बच्चे की जिंदगी में कुछ बदलाव आए। क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको शायद ना पता हो। शायद कुछ माता पिता को लगता है वो अपने बच्चों को उनसे ज्यादा जानते हैं, पर ऐसा नहीं होता। और कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को उनसे ज्यादा जानते हैं, पर उन बच्चों का क्या जिनके माता पिता उन्हें समझ ही नहीं पाते। तो आप सबको तो पता है कि आजकल के बच्चे कितने समझदार होते हैं। समय के साथ उनका दिमाग तेज होने लगता है और एनर्जी भी बहुत होती है। और कुछ बच्चे इंटेलिजेंट तो होते हैं, पर उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां घट जाती हैं जिस वजह से उनकी मेंटल पावर कमजोर होने लगती है, क्योंकि वह उन परेशानियों से जूझने लगते हैं। पता है उन परेशानियों से बच्चे क्यों जूझने लगते हैं? क्यों अपनी बातें किसी को नहीं बता पाते? क्यों अकेले परेशान रहते हैं? इन बातों का जवाब होगा, सब बताऊंगा। आपको पता है, कई माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को हर छोटी बातों पर डांटते हैं, जिस वजह से बच्चा अक्सर डरने लगता है। बच्चे को लगने लगता है कि मैं अपनी बातें मम्मी पापा को बताऊंगा तो शायद वह मुझे डांट आएंगे। इसी वजह से वह अपनी बातें अपने माँ बाप को नहीं बता पाता, और कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है, जिस वजह से वह अपनी हर बातें छुपाने लगता है। बच्चा सोचता है कि अपनी बातें किसी को बताए, किसी से शेयर करें, पर उसके कुछ दोस्त होते हैं जो उसे समझते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो उसका मजाक बनाते हैं। वह सोचता है कि शायद उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह अपनी बात अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाता। अब करे तो क्या करे? वह समझ नहीं पा रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो वो परेशान रहने लगता है। कई बार उसको समझ आता है कि यह करना चाहिए, पर उसको लगता है कि शायद यह गलत है। अपने माँ बाप को भी बताएं या ना बताएं, समझ नहीं आता। तो वह उसी कशमकश में उलझता रहता है और वह एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है, जिस वजह से मेंटली कमजोर होने लगता है। घर वालों को लगता है कि हमारा बच्चा खुश है, पर बच्चे खुश नहीं होते। वह अपनी परेशानियों को छुपाते हैं, जिस वजह से उनकी परेशानियां दिखती नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि मम्मी पापा को बताएंगे तो मम्मी पापा तो समझेंगे है, पर उसके मम्मी पापा उसे उल्टा डांटने लगते हैं, जिस वजह से वह अपनी बातें बता ही नहीं पाता और डर बढ़ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चों को नहीं डांटो, डांटो, पर लिमिट में डालो, क्योंकि अक्सर डांटने की लिमिट ज्यादा हो जाती है ना, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपसे भी डरने लगते हैं। उन्हें घर आने से डर लगने लगता है। सच्चाई यही है। आप मानो या ना मानो, आपको तो लगता है कि हमने अपने बच्चों को डांट कर समझा दिया, पर उस डांट का असर उसके दिमाग पर जो होता है न, वह आप नहीं समझ सकते। बस वही समझ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है न कि उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। बच्चे को तो समझ नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं? घर से भाग जाऊं या घर छोड़कर चले जाऊं या दुनिया छोड़ दूं? कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कई बातें चलने लगती हैं, जिस वजह से वह डिप्रेशन का रूप ले लेता है। कुछ माता पिता को तो ये भी नहीं पता कि डिप्रेशन होता क्या है। उन्हें तो लगता है कि हमारे बच्चे को कुछ हो गया है, पर ऐसा नहीं होता। आपको तो लगता है बस आपने डांट दिया, समझा दिया, पर उनके दिमाग में जो चलता है ना, आप नहीं समझ पाओगे। कभी बच्चों से प्यार से बात करें और बैठकर शांति से उनसे बोले कि आपको क्या हुआ है, क्यों परेशान है, तो वह अपने आप को आप में पूरा समाहित कर देंगे और बताएंगे कि हाँ, मुझे यह परेशानी है। और उन्हें यह महसूस करवाइए कि हाँ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ना डेटेंगे, ना पीतेंगे, ना कुछ करेंगे, बस बताओ, तो वो शांत हो जाएंगे और आपको बताएगा कि क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है। क्योंकि उसे लगने लगेगा कि आप उसके दोस्त हो जिसे अपनी बातें बता सकता है। आपने कभी उनसे 2 मिनट शांति से बैठ के कभी बात ही नहीं की, तो वह आपको कैसे बताएगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 2 मिनट या पूरा दिन दीजिए, पर उसको महसूस करवाइए कि हाँ, तुम हमारे हो और हम तुम्हारी सारी परेशानियों को समझ सकते हैं। अगर आप उससे बात करोगे ना, तो आपको वो सारी बातें बताएगा जो उसके दिमाग में चलती है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि आप उसे हर वक्त डालते हो, कभी वो सही है या गलत है? आपने कभी सोचा उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है? कई बार आप उसको डांट देते हो, पर वह सही होता है। आपको लगता है कि वह गलत है, आप सही हो, जिस वजह से वह सोचता है कि मैं सही था, फिर भी मुझे डांट पड़ी। कई बार आपको लगता है कि आप बड़े हो, आप हर बात में सही होते हो। कहीं ना कहीं बच्चे भी सही होते हैं, पर आपको तो यही लगता है कि हम सही हैं। इस वजह से उसे लगता है कि शायद मैं गलत हूं, मुझे समझ नहीं आता कुछ भी। इस वजह से वो परेशान रहने लगता। वह सही होता है,
आप सोचते नहीं हो कि वो सही बोला, पर आपको तो अपनी बातें ही सही लगेगी ना। यही तो एक कारण आपकी, और वह सोचने लगता है कि मैं गलत था या सही था। सही होने के बावजूद भी मैं गलत हूं, यानी कहीं ना कहीं वो उन बातों को सोचने लगता है और परेशान रहने लगता है। उसे समझ नहीं आती कि क्या करें। इसीलिए बच्चा अकेले रहने लगता है, और माँ बाप को लगता है हमारे बच्चों को कुछ हो गया है, बुखार आ गया है या कुछ परेशानी है, जिस वजह से वह डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मगर क्या बताएं उन्हें कि मुझे क्या परेशानी है। अगर वह बता भी दें तो घर वाले समझ तो है नहीं रहे, तो उससे अच्छा चुप रहना ठीक लगता है। तो मेरा घर वालों से निवेदन है कि अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, कहीं दूर घूमने जाएं, उनके साथ बातें करें, जिस वजह से वह आपको सारी बातें बताएंगे, अपनी परेशानियां भी बताएंगे, और आप उन चीजों को समझें, अनदेखा ना करें उसकी बातों को, क्योंकि वह बच्चे हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशान रहने की उनकी आदत है, जिस वजह से उनकी पढ़ाई पर उस चीज का असर होता है। तो आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से समझाते हैं। तो मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि उन्हें ना टाटे टाटा भी तो लिमिट में डांटे। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको उनकी बातों से परे करवाओ, समझाऊं कि आपके बच्चे क्या सोचते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो आपको बताएंगे नहीं, आपको ना समझा पाएंगे और ना आप समझोगे। उनकी बात है, शायद आपको दूसरों की बातें ही सही लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और समझाऊं कि यह सच्चाई है और बच्चे सोचते हैं। और आपको लगता है कि मैं सही बोलता हूं तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और आपको लगता है कि कुछ बातें पूछनी चाहिए, जो आपको लगता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा और उस पर वीडियो भी बना लूंगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।